Dear student, good morning to all. Today we will study force between two current carrying conductor. ठीक है, और हम कह सकते हैं force between two infinitely long parallel current carrying conductor. दो वायर हैं जो इनफाइनाइटली लॉन्ग हैं और पैरेलल हैं एक दूसरे के रखे हुए, और वायर ये फर्स्ट है X1 Y1 और ये वायर Y2 है, और इसमें करंट I1 फ्लो हो रही है और इसमें करंट I2 फ्लो हो रही है। ये वायर फर्स्ट है और ये वायर सेकंड है। दोनों वायर में जब करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, कैसे? जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंड क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सपोज दैट तो इसके अराउंड इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ। ठीक है, तो वायर टू क्या करेगा, वायर फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड पाइम रूल से लगाएंगे। ये डायरेक्शन हो गई आपकी करंट की जैसे वायर में, और ये इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गई इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, इनसाइड, और इसे हम क्रॉस के थ्रू यहाँ डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इनसाइड। इसी तरह से सिमिलरली वायर ये क्या है हमारा टू है, ये भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और उसकी डायरेक्शन होगी इनसाइड नहीं आउटसाइड, क्योंकि इसमें इस तरह से करंट की डायरेक्शन और ये ठीक है, यहाँ क्या हो गई, ये आउटसाइड। तो हमें डायरेक्शन मिल गई, करंट की डायरेक्शन पता है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड पता है, तो फोर्स की डायरेक्शन नहीं भी पता है तब भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों के बीच जो वायर हैं दोनों के बीच सेपरेशन क्या है, डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। अब राइट हैंड रूल लगा देंगे, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। ये थंब क्या डिनोट करता है, फोर्स को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये करंट को। ठीक है, तो ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की। ठीक है, ये डायरेक्शन किसकी है, करंट की। अब हम इस वायर पे निकाल लेते हैं फोर्स, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट। तो करंट कहाँ है, करंट इस तरह से ही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनसाइड है, तो ये फोर्स देख रहे हो कहाँ लग रहा है, इस साइड में, तो ये है फोर्स इस साइड में लग गया। ठीक है, इसी तरह से इस वायर पे लगाएंगे फोर्स F12 निकाल लेंगे। तो फोर्स की जो डायरेक्शन दोनों की आ रही है, क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वी कंसीडर द टू इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर हैं X1 Y1 X2 Y2 प्लेस टू ईच अदर एट डिस्टेंस अपार्ट D। ठीक है, द करंट I1 एंड I2 flowing the in two conductor as shown in the figure. B1 मेड बाई कंडक्टर फर्स्ट एट द लोकेशन कंडक्टर टू। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड बी बन रहा है वो कंडक्टर फर्स्ट पे लोकेशन एट कंडक्टर टू इज, तो बी वन की वैल्यू क्या होगी, बी वन की वैल्यू होती है बी इक्वल म्यू नॉट I1 टू पाई टी। ठीक है, और फोर्स, फोर्स एक्सपीरियंस बाई कंडक्टर टू ड्यू टू फर्स्ट बाई मैग्नेटिक फील्ड, तो इसमें होगा फोर्स एफ, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट V1 I2L, ये इक्वेशन हो गई टू। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, F21 म्यू नॉट I1 I2L अपॉन टू पाई डी। ठीक है, F21 अपॉन L इक्वल म्यू नॉट I1 I2 अपॉन टू पाई डी। ठीक है,
तो यहाँ से फोर्स पर यूनिट लेंथ हो गया ये, ठीक है। फोर्स ऑन कंडक्टर फर्स्ट पे इसी तरह से निकाल लेंगे, F12 इक्वल B2I1L। फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड क्या आ जाएगा, F12 म्यू I1I2L अपॉन 2πd, ठीक है। यहाँ से हमने क्या B2 की वैल्यू रख दी है, तो ये आ गया हमारे पास F12। अब बोथ फोर्स आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, फोर्स की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हो गए, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे I1 I2 करंट आर अपोजिट टू ईच अदर। इस बार हमने क्या किया है, दो वायर हैं, इसमें एक में करंट इस साइड में फ्लो हो रही है और एक में इस साइड में, मतलब दोनों में करंट जो फ्लो हो रही है वो क्या हो रही है, अपोजिट डायरेक्शन पे। ये कंडक्टर फर्स्ट है, ये कंडक्टर सेकेंड है, ठीक है। तो इसमें वही रूल लगाएंगे, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की आउटसाइड होगी, यहाँ भी आउटसाइड होगी, ठीक है। वही लगा देंगे रूल अपना ये वाला, राइट हैंड पाम रूल, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये लगाओगे इस तरह से वायर 2 पे, तो ठीक है, क्या हो गया, आउटसाइड, आउटसाइड हो गया। और इसमें लगाओगे नीचे की ओर तब भी आउटसाइड आएगा। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, क्योंकि फोर्स कहाँ लग रहा है, ये देख रहे हो आउटसाइड लग रहा है, इधर भी आउटसाइड लग रहा है, तो फोर्स ऑफ क्या है, रिपल्सन होगा यहाँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब दो पैरेलल वायर हैं अगर डायरेक्शन सेम है तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, ठीक है।